अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है सिटोमीटर ट्रांसपायरेशन और इसी के साथ हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सिटोमीटर। सिटोमीटर ट्रांसपायरेशन है क्या? कल हमने इस पे बात की थी। इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर विच अकर्स थ्रू स्पेशलाइज्ड एपर्चर्स विच आर कॉल्ड एज सिटोमीटर विच आर प्रेजेंट इन लीव्स। यानी जब वाटर लॉस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू स्पेशल एपर्चर्स और वी कैन से पोर्स, दोज पोर्स आर नोन एज सिटोमीटर। ये जो सिटोमीटर होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। अब इन सिटोमीटर पे थोड़ी बात करेंगे होते क्या है ये। द सिटोमीटर आर टाइनी पोर्स, यानी बहुत ही छोटे बहुत ही स्मॉल पोर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मल सरफेस ऑफ लीव्स, यानी लीव्स की एपिडर्मल सरफेस पे। और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? यंग स्टेम, यानी जब स्टेम होता है ग्रीन कलर का अर्ली स्टेज में, वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से कुछ फ्रूट्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं, लाइक बनाना, सिट्रस या कोकुम्बर है हमारे पास, उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से जो एरियल पार्ट्स है प्लांट बॉडी के, लाइक लीव्स है, इसी तरह से स्मॉल ट्विग्स है, ग्रीन टिप्स है, उन पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। एक टिपिकल स्टोमा, स्टोमा बोलते हैं हम सिंगुलर को, और जब प्लुरल हम बात करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा स्टोमेटा। एक सिंगल स्टोमा जो होता है ये माइक्रोस्कोपिक नेचर में होता है, यानी इसको हम अपनी नेकर आई से देख नहीं सकते। इसको अगर हमें स्टडी करना है तो हमें इसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, इतना ये इस्तेमाल होता है। और जो ये स्टोमेटा ये ओपन पोर जो होता है इसके सराउंडिंग में दो किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स होती है जो इस स्टोमेटल पोर को प्रोटेक्ट करते हैं। जो गार्ड सेल्स होते हैं इनके जो वॉल्स होते हैं, टोवर्स पोर्स, इनके जो वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं, और जो अपोजिट साइड में जो वॉल्स होंगे वो थिन होंगे। अब मैं यहाँ पर आपको स्टोमेटा की स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाऊंगा तो उससे आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पोर, यहाँ पर ये स्टोमेटा है। इसी तरह से ये जो पोर है ये स्टोमेटा है, ये क्लोजर पोर है, ये ओपनड है, ओपनड स्टोमेटा एंड क्लोजर स्टोमेटा। जो ये सराउंडिंग में जो आपको ये सेल नज़र आएंगे ये बीन शेप्ड, इनको हम बोलते हैं, या किडनी शेप्ड इनको बोल सकते हैं। ये गार्ड सेल्स है, ये इस स्टोमेटल पोर को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके साइड में जो ये सेल्स है इनको हम एपिडर्मल सेल्स भी कहते हैं या सब्सिडियरी सेल्स भी कहते हैं। जो डायग्राम ए है ये क्लोज्ड स्टोमेटा की है, जो डायग्राम बी है ये ओपनड स्टोमेटा की है। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट, यानी स्टोमेटा में जो मूवमेंट होता है उसका मैकेनिज्म क्या है। मूवमेंट मीन्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो इस पे हम बात करेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स या स्टिमुलस जिनको हम कह सकते हैं, जो इफेक्ट करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग। तो उसमें क्या हो जाएगा, जो स्टोमेटल पोर का जो साइज है वो चेंज हो सकता है ओपनिंग से और क्लोजिंग से। जो इम्पॉर्टेंट स्टिमुलस है या फैक्टर्स है जिससे स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग पे असर पड़ता है, दे आर लाइट, इसी तरह से डार्क, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कितनी है सराउंडिंग्स में, वाटर सप्लाई कितनी है, पीएच ऑफ द सेल शेप में पीएच वैल्यू कितना है। ये कुछ फैक्टर्स है जो स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग पे असर डालते हैं। ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है जब प्लांट पार्ट्स में या प्लांट बॉडी में वाटर की सप्लाई एडिक्वेट होगी, बराबर होगी, ठीक होगी, तो वहाँ पर जो स्टोमेटा है ये ओपन हो जाएगा ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि डे टाइम में लाइट प्रेजेंट होती है, सनलाइट, तो दिन में ये ओपन हो जाएगा और रात में ये क्लोज हो जाएगा जब वाटर की सप्लाई एडिक्वेट होगी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इट एक्चुअली ऑपरेट्स एज ए रिजल्ट ऑफ टर्गर चेंजेस इन गार्ड सेल्स। ये क्यों होता है ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग? बिकॉज जो गार्ड सेल्स है उनमें टर्गर चेंजेस की वजह से ये ऑपरेशन में आ जाता है। जब गार्ड सेल्स टर्जिड होंगी, यानी दैट मीन्स गार्ड सेल्स में वाटर एडिक्वेट सप्लाई में होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जो इनके थिन वाल्स है वो एक्सटेंड हो जाएंगे और जो उनके थिक वाल्स है वो कनकेव शेप में आ जाएंगे। तो उसकी वजह से स्टोमेटल जो एपर्चर है ये ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जब गार्ड सेल्स में वाटर की सप्लाई एडिक्वेट होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी टर्जिडिटी जो है बढ़ जाएगी। तो जो इनके थिन वाल्स है ये एक्सटेंड हो जाएंगे टुवर्ड्स पेरिफेरी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, इन साइड से ये अटैच ही रहते हैं। वो जो इनके थिक वाल्स है
इनकी शेप बन जाएगी कनकेव मिरर जैसी, कनकेव शेप में आ जाएंगे। तो इस तरह से स्टोमेटल पोर जो है ये ओपन हो जाएगा। इसके बरअक्स जब इन गार्ड सेल्स में वाटर जो है लॉस हो जाएगा ड्यू टू ट्रांसपायरेशन या बाय अदर फैक्टर्स, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, जो इनके थिक वाल्स है ये वाल्स ये रिवर्ट बैक हो जाएंगे ओरिजिनल पोजीशन में, यानी जो इनकी ओरिजिनल पोजीशन है इसको हम बोलते हैं फेलिसिड, यानी ये स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। तो उसकी वजह से जो स्टोमेटल पोर है ये क्लोज हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सेल्स में ये जो गार्ड सेल्स है वाटर ने लॉस किया है, तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएंगे ये थिक वाल्स। तो इस वजह से स्टोमेटल जो ओपनिंग है या पोर है ये क्लोज हो जाएगा। दो मेन थ्योरीज ऐसी है जिनको पुट फॉरवर्ड किया गया था, यानी जिनको प्रपोज किया गया था, ताकि जो ये मैकेनिज्म है इनका स्टोमेटल मूवमेंट की, स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग की, तो उसको एक्सप्लेन किया जाए। एक इसमें जो थ्योरी है वो है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। जो स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है, इस थ्योरी को सबसे पहले फार्मूलेट किया गया था 1923 में बाय बॉटनिस्ट जेडी सैरी, और फिर इसको मॉडिफाई किया था स्टीवर्ट ने इन 1964। जो इस थ्योरी की आउटलाइन है वो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ड्यूरिंग डे टाइम, यानी ये लाइट में क्या हो जाता है, कौन सी प्रोसेस हो जाती है स्टोमेटल ओपनिंग के लिए। डे टाइम में जो प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस है वो हो जाएगी, यानी ड्यूरिंग लाइट फोटोसिंथेसिस हो जाएगी प्लांट पार्ट्स में, जो भी ग्रीन पार्ट होगा जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा। तो उस वक्त क्या हो जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है इंटरसेलुलर स्पेस में, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ जाएगा, ये एटमॉस्फेयर से आ जाएगा थ्रू स्टोमेटल पोर से। ये ओपन जो ओपन होंगे वहां से एंट्री करेगा लीव्स में, तो पहुंच जाएगा कहाँ पे, इंटरसेलुलर स्पेस में। तो फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, उस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के वहां पर फिर ग्लूकोज बनता है। तो क्या हो जाएगा दूसरे सिस्टम में, पहले फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। दिस lowers the hydrogen ion concentration of the cell shape and pH of guard cell increases. That means जब फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, जो सेल शेप में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन थी वो डिक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह से जो पीएच होगा गार्ड सेल्स का वो इंक्रीज हो जाएगा। जब पीएच वैल्यू हाई होगा, दैट मीन्स 7 पॉइंट, जब ये हाई होगा तो उस वक्त क्या हो जाएगा, इट फेवर्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम फास्फोरिलेज। वहां पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है सेल्स में, एंजाइम फास्फोरिलेज, तो उसकी एक्टिविटी तेज हो जाएगी। वो क्या करेगा, जो ग्लूकोज होता है, जो स्टार्च होता है, यानी जो शुगर, जो फूड मॉलिक्यूल उनने बनाया, प्लांट्स ने जो फूड तैयार किया बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उस स्टार्च को कन्वर्ट करेंगे वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। यहाँ पर आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं स्टार्च को इस एंजाइम फास्फोरिलेज ने कन्वर्ट किया ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। कब किया, जब वहां पर सेल्स में पीएच वैल्यू जो था वो मैक्सिमम में पहुंच गया 7। इसी तरह से फिर जो ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। एक एंजाइम इसको कन्वर्ट करेगा जिस एंजाइम का नाम है फास्फोग्लूकोम्यूटेस। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज और फॉस्फेट में, अलग अलग ये हो जाएंगे, आप सेपरेट हो जाएंगे ये दो मॉलिक्यूल्स बाय द एंजाइम फॉस्फेटेज। एक एंजाइम फॉस्फेट वहां पर प्रेजेंट है सेल्स में, वो इसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज एंड फॉस्फेट में। जो ग्लूकोज और फॉस्फेट यूनिट्स है, यानी ये अलग अलग अब हुए, ये डिजॉल्व हो जाएंगे सेल की मीडियम में, यानी जो सेल का प्रोटोप्लाज्म है उसमें ये डिजॉल्व हो जाएंगे। उसकी वजह से जो वहां पर सेल शेप था उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसमें अब ओवर सॉल्यूटस आ गई है। तो क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक जो प्रेशर होगा सेल का वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो जो वहां पर वाटर पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। हमने ऑलरेडी पढ़ा है वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है प्योर वाटर का, लेकिन जब वाटर में सॉल्यूट्स प्रेजेंट होंगे तो उसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर भी वैसे ही हो गया, वाटर में आ गए अब सॉल्यूट्स तो इसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा फिर, इट रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द गार्ड सेल्स। इसकी वजह से जो गार्ड सेल्स में है वहां पर पानी चला जाएगा, उसकी मूवमेंट हो जाएगी गार्ड सेल्स में सराउंडिंग सेल्स से। जो सब्सिडरी सेल्स है या एपिडर्मल सेल्स है उन सेल्स से पानी की मूवमेंट हो जाएगी गार्ड सेल्स में। तो गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ये सेवेल हो जाएंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन हो जाएगा। ये सारी जो प्रोसेस है ये डे टाइम में हो जाएगी। अब रात में अंधेरे में क्या हो जाएगा या रात में क्या हो जाएगा, अब हम ये पढ़ेंगे।
रात में बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। रात में हमें पता ही है जो प्लांट्स है वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो जाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तब हो जाएगी जब लाइट प्रेजेंट होती है। अच्छा, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हुई लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में ये एंटर हो जाएगा प्लांट्स में, क्योंकि प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो सबस्टोमेटल क्यूटी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह से जो वहां पर गार्ड सेल्स का पीएच होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। जब पीएच लो होगा, जो ग्लूकोज मालिक्यूल्स होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे वापस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। लेकिन इसके लिए वहां पर जरूरत पड़ेगा एटीपी। कौन सा एटीपी? रेस्पिरेटरी एटीपी, जो रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी वहां पर जनरेट हुआ है। और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेस एंजाइम की प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्लूकोज, इसके साथ एटीपी अटैच हो जाएगा, यानी इसके साथ मिलके, क्योंकि एनर्जी ड्राइवन प्रोसेस है ये। एटीपी जो है ये एनर्जी करेंसी है। एंजाइम हेक्सोकाइनेस की मदद से यहाँ पर जो ये ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, और वहां पर एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स है ये कन्वर्ट हो जाएंगे स्टार्च में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोरिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में। तो क्या हो जाएगा, जब स्टार्च वहां पर बन गया, इसकी सिंथेसिस हो गई, इसकी वजह से वहां पर हो जाएगा सेल सेप जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा। क्यों? बाय कंज्यूमिंग इट डिसॉल्व्ड ग्लूकोज। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स वहां पर प्रेजेंट थे सेल सेप में वो कंज्यूम हो गए सब। ऑस्मेटिक प्रेशर जो सेल सेप का होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और जो वाटर पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसके जो सॉलिड है वो वहां पर कंज्यूम हो गए। गार्ड सेल्स क्या हो जाएगा, गार्ड सेल्स में जो वाटर था वो लूज करेंगे वो वाटर सराउंडिंग सेल्स में, यानी जो गार्ड सेल में वाटर प्रेजेंट था इसकी वजह से इस जो वाटर पोर्शन इंक्रीज हो गया, ऑस्मेटिक पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। इसकी वजह से गार्ड सेल्स में जो वाटर था ये लॉस हो जाएगा सराउंडिंग सेल्स में, और ये बन जाएंगे थैलिसिड, यानी ये फ्लैट शेप्स में आ जाएंगे। इसकी वजह से सिस्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह हमने समझा डे टाइम में सिस्टोमेटल ओपन हो जाते हैं और रात में ये क्लोज हो जाते हैं। अब जो ये हाइपोथेसिस है इसका कुछ क्रिटिसिज्म है, यानी इसके कुछ ड्रॉबैक्स है, वो हम पढ़ेंगे क्या है वो। एक क्रिटिसिज्म यह है कि जो ये स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन है, यानी स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा शुगर है, शुगर में शुगर कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है जो कि अकाउंट नहीं कर सकती है फॉर रैपिड सिस्टोमेटल मूवमेंट। सिस्टोमेटस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हो जाती है, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो ये एक ड्रॉबैक है इसका। इसी तरह से जो ओनियन प्लांट्स है उनमें स्टार्च नहीं होता है, या उनमें जो बाकी पोलिमराइज्ड पॉलीसेकेराइड्स है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन वहां पर सिस्टोमेटल ओपनिंग हो जाती है। तो वो किस तरह हुई वहां पर, तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। जो ग्लूकोज है जब वहां पर गार्ड सेल्स में डिटेक्ट नहीं हो जाता है जब सिस्टोमेटा ओपन हो जाता है। इसी तरह से जो ये थ्योरी है इसने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया जो ब्लू लाइट है, यानी लाइट की, सोलर लाइट की या सनलाइट की जो ब्लू लाइट है उसकी एक्स्ट्रा इफेक्टिवनेस क्या है एट द टाइम ऑफ सिस्टोमेटल ओपनिंग, वो भी इसने इसी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया। तो इस तरह से आज हमने देखा सिस्टोमेटल ओपनिंग मैकेनिज्म, ओपनिंग और क्लोजिंग। इसके लिए जो हाइपोथेसिस है, पहली हाइपोथेसिस हमने पढ़ी स्टार शुगर हाइपोथेसिस। तो कल हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट एंड हार्मोनल रेगुलेशन। थैंक यू।